की संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेदों को द्वारा उल्लेखित और स्थापित प्रावधानों का सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं। उसके बड़े बड़े उदाहरण छोड़ते हैं। अपने देश के ही कानून के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करते हैं, फिर भी उनके ऊपर, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया, कोई भी कानूनी गतिविधि नहीं अपनाई जाती। ये जातिवाद, भेदभाव जैसे अपराधों को देखते हुए अगर अपना आंदोलन बरकरार रखते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो ये आपकी अभिव्यक्ति है और इसकी स्वतंत्रता आपको संविधान देता है, जिसकी सुरक्षा में भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपके साथ खड़ा है। कड़ी में जुड़ता है, जिससे कि देश का विकास स्वाभाविक रूप से होना शुरू होता है। शिक्षा के संस्थानों में ही सीखी जाती है, तभी इंसान अपने खान पान से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना ज्यादा जरूरी समझता है, ताकि उसके जीवन में व्यक्तिगत विकास भी हो सके, सामाजिक विकास भी हो सके, देश का विकास भी हो सके। इसीलिए हम सभी अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षा दिलाना अनिवार्य समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से लेकर माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक और फिर विश्वविद्यालयों तक हम अपने बच्चों को पहुंचाते हैं, ताकि वो इतना योग्य हो सके कि देश के विकास में एक मजबूत कड़ी जोड़ सके। लेकिन उन्हीं शिक्षित शिक्षा के संस्थानों में अगर ऐसी मानसिकता के लोगों को बिठा दिया जाए जो जातिवाद को सबसे ज्यादा महत्व देते हो, जो विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को जाति देखकर भरते हो, जातिवाद को देखकर उनकी रिक्तियों को बरकरार रखते हो और पदोन्नति करते हो, तो जातिवाद को ध्यान में रखते हुए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कितने अच्छे और विकल्प जोड़ सकते हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र का और विकास किया जा सके, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ा जा सके, लोगों को इससे जोड़ा जा सके। ये अनुसंधान की बात होती है, अनुसंधान के विषय की बात होती है। लेकिन यहाँ पे तो जातिवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके अनुसंधान की तैयारी की जा रखी है। और इसके अगर आपको उदाहरण देखने हैं, तो आज का विरोध प्रदर्शन जिन बातों को लेके है, वो बातें सबसे बड़ा उदाहरण है कि कुछ प्रोफेसरों को, शिक्षकों को जरा सी बात कहते ही, ट्वीट करते ही गिरफ्तार करने की प्रभावी कार्रवाइयां करवाई जाती हैं, और कुछ लोग भारत की संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेदों को द्वारा उल्लेखित और स्थापित प्रावधानों का सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं। उसके बड़े बड़े उदाहरण छोड़ते हैं। अपने देश के ही कानून के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करते हैं, फिर भी उनके ऊपर, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया, कोई भी कानूनी गतिविधि नहीं अपनाई जाती। यह जातिवाद का सबूत नहीं है तो क्या है? ये जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रमाण नहीं है तो क्या है? यह सबसे बड़ा प्रमाण है। और अगर आप शिक्षित लोग, सामाजिक लोग, जागरूक लोग इन बातों को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, तो शुरुआत में ही इसका विरोध बड़े से बड़े स्तर पे होना चाहिए, बल्कि देशव्यापी स्तर पे होना चाहिए, ताकि शुरुआती दौर में ही ऐसे जातिवाद और भेदभाव जैसे व्यवहारों को करने वाले लोगों की मानसिकता पे रोक लगाई जा सके और इससे आगे बढ़ के भाईचारे को आगे बढ़ाया जा सके, भाईचारे से लोगों को जोड़ा जा सके। अगर जातिवाद, भेदभाव जैसी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा, तो हमारे देश के संविधान ने अपनी प्रस्तावना के माध्यम से जो हमें भाईचारे की, बंधुता की, स्वतंत्रता की, देश के विकास की सीख सिखाई है, वो कैसे आगे बढ़ सकेगी? तो साथियों, इस मामले में आपका विरोध प्रदर्शन जायज है, संवैधानिक है, कानूनी है। और अगर आप इस मामले पे अपना विरोध जताते हैं, आंदोलन करते हैं, तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस प्रशासन, क्योंकि देश की जो न्यायपालिका है, इस मामले में वो भी आपको अधिकार देती है और आपके अधिकार की सुरक्षा करने में खड़ी है।
आर्टिकल 32 के बारे में जानकारी। साथियों, भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 19 में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। आप भारत के संविधान के व्यवस्थित प्रावधानों के खिलाफ होते हुए जातिवाद, भेदभाव जैसे अपराधों को देखते हुए अगर अपना आंदोलन बरकरार रखते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो ये आपकी अभिव्यक्ति है और इसकी स्वतंत्रता आपको संविधान देता है, जिसकी सुरक्षा में भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपके साथ खड़ा है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इस मामले में पुलिस प्रशासन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि पुलिस प्रशासन को तो आपके साथ और आपकी सुरक्षा में खड़े होने की जिम्मेदारी बनती है। तो आगे आए, पूरी ताकत, पूरे आत्मविश्वास, हिम्मत के साथ अपने लोगों को बुलाएं, जुड़े, इकट्ठा हो और बड़े से बड़े स्तर पे अपनी आवाज को बुलंद करें और आपके देश के कानूनों के खिलाफ जो जातिवाद की मानसिकता के लोग शिक्षण संस्थानों में पहुंच चुके हैं और जाति को देख के तमाम प्रकार के अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, आगे बढ़ के उनका विरोध जताइए। साथियों, अपनी बातों को इस प्रकार इस मंच से, इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपने सभी साथियों को बताएं, उनको जोड़ें, आज के प्रोटेस्ट की महत्वता बताएं और इस विरोध को ज्यादा से ज्यादा सफल करें और ऐसे जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनको अपराधी घोषित करवाएं और उनके ऊपर कानूनी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं और उनको सख्त से सख्त सजा भी दिलवाने का काम करें। धन्यवाद साथियों। जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं वो आमंत्रित हैं, अपने विचार व्यक्त करें यहाँ और अपने विचार नहीं बल्कि अपनी गतिविधियों को यहाँ पे बताएं और सभी साथियों को यहाँ पे जोड़ें और जो भी अपराधी घोषित हो रहा है यहाँ पे अपनी मानसिकता के आधार पे, अपनी प्रतिक्रिया के आधार पे उसको सजा दिलवाने का काम करें। धन्यवाद साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।